नमस्ते, मैं अर्चना, एक स्पेशल एजुकेटर। आज हम आपको रीडिंग के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। रीडिंग जो हम लोग की पूरी किताब है, उसको बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करा जाए। उसके लिए सबसे पहले हमें बच्चों को अल्फ़ाबेट इंट्रोड्यूस करना होता है। जब एक-एक हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, वो सारे अल्फ़ाबेट्स अगर बच्चा रिकॉग्नाइज करने लगे, अपने आप इंडिपेंडेंटली बोलने लगे, तो हम उसके 2 अक्षर के शब्द उसके सामने लाते हैं। चाहे वो अब हो, चाहे ये एस एज हो। इन सारे 2 अक्षर शब्दों की पूरी एक सीरीज 25-30 शब्दों की ही होती है, इससे ज्यादा की नहीं है। वो हम उनके साथ इंट्रोड्यूस करके और उनका क्या मतलब होता है अब है, तो उसका हमें अपनी डेली लाइफ में कहाँ हम और किस तरह से यूज करते हैं, वो जरूर हर वर्ड के साथ बताना होगा, जैसे कि बच्चा उसको यूज कर सके। और वैसे ही इंग्लिश के सारे शब्दों के साथ बताते रहना है। हमें अपने बोलने का और बताने का प्रयास कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये आप याद रखिए, बच्चा हर चीज सुन रहा होता है और समझ रहा होता है। हो सकता है वो वर्बलाइज करके और इंट्रोड्यूस ना कर रहा हो उस वक्त। जब 2 लेटर वर्ड्स हो जाते हैं तो हम 3 लेटर वर्ड्स की ओर बढ़ते हैं, जिनको इंग्लिश में सीवीसी बोलते हैं और हिंदी में वो सारे स्वर और व्यंजन को मिला के ही बनते हैं। स्वर जो हमारे वॉवल्स ही होते हैं। तो जब इनको पढ़ाते हैं, अगेन वी हैव टू टेल देम द मीनिंग हर शब्द का, कि अगर वो आम है तो आम क्या है उसकी पिक्चर दिखाओ, और अगर कैट है तो कैट की पिक्चर दिखाओ। इस तरह से हम उनको सारे वॉवल्स के सारे वर्ड्स करा देते हैं। ये तकरीबन 150 से पौने 200 शब्द हैं इंग्लिश में, और इतने ही हिंदी में आ जाते हैं। इन सब में थोड़ा समय लगता है, मगर जब तक हम उनको पूरा बच्चे को याद ना करा लें और वो इंडिपेंडेंटली नहीं बोले, हम उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। इसके बाद आता है उनकी प्रॉपर रीडिंग ऑफ सेंटेंसेस। पहले हम छोटे छोटे सेंटेंसेस उठाते हैं और उनका मतलब बताते हैं। अगर हिंदी में अब घर चल, तो उसका पूरा अर्थ बताएंगे और बच्चे से उसके डिफरेंट वेरिएशंस भी करवा लेंगे, कि अब घर चल, हम कल घर जाएंगे। कुछ भी आप इस तरह से उसकी डेली लाइफ के बारे में यदि जानते हैं, तो उसकी डेली लाइफ में उसका मतलब निकाल के उसको सेंटेंसेस सिखाइए। और उसी तरह से इंग्लिश में अगर आप उसको स्टोरी बुक पे ले जाते हैं, तो स्टोरी में हमेशा पिक्चर होती है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हमें जरूर पूछने हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हमने जो उसको स्टोरी अभी सुना रहे थे या 4 लाइन उसके साथ पढ़ी और उसको पढ़वाई, उन सब का अर्थ क्या था। इस तरह के प्रयास से बच्चा धीरे धीरे, आज नहीं तो कल, वो धीरे से पूरी किताब पढ़ना इंडिपेंडेंटली शुरू कर देगा। आई होप इससे आप सब लोग लाभान्वित होंगे, और कुछ और हो तो हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।